अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। अभी का जो वीडियो आप देख रहे हैं ये तकरीबन एज़ लाइव है और इसीलिए ये अनएडिटेड वीडियो है। जनाब, पिछले वाले वीडियो के अंदर बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि ज़ुनैरा आपकी फ्लुएंसी तो कमाल है, आप एकदम जो है वो बात करती हैं फ्लुएंट रहकर, लेकिन बाज़ दफ़ा आपकी स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि हमारी समझने की जो इस्तिताअत है वो पीछे रह जाती है और आपकी खबरें आगे निकल जाती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आहिस्ता-आहिस्ता, आराम-आराम से आपको समझा सकूँ। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर रीड कर लिया होगा कि ये जो मज़ाहिर अली नकवी साहब हैं, ये काफ़ी अरसे से इनकी जान जो है वो शिकंजे के अंदर फँसी हुई थी और इनको मरवाने वाला कोई और नहीं बल्कि इनके अपने घर की ख़वातीन थीं। इनकी अपनी बेटी और इनकी मिसेज़। आपको याद होगा कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को जब सज़ाएँ सुनाई जा रही थी तो उस वक़्त अदालत के अंदर जो चहवा-गोइयाँ होती हैं कि इन्हीं जजेस की बीवियाँ जो हैं, इन्हीं जजेस की बेटियां जो हैं वो अंदर बैठकर जो है वो तालियां मारती थीं, अपने हाथों को पीटती थीं और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाती थीं। और बाद में पता चला कि इन्हीं जजेस की जो बीवियां और इनकी जो बेटियां हैं वो इमरान खान से मिलने के लिए जाती थीं, वो धरनों के अंदर शामिल होती थीं। वो आपको याद होगा ना, जस्टिस बंदयाल साहब की सास साहिबा की जो मुबैना तौर पे ऑडियो लीक हुई थी, उसमें वो क्या कह रही थी कि हाय रौफिया, अब क्या होगा, हाय रौफिया। तो अब मेरे ख्याल है आजकल वो यही कह रही होंगी कि हाय राफिया, हुन ते हुकूमत भी बन गई, हुन की होएगा। तो जनाब, अब जो जान शिकंजे में फंसी हुई थी वो किसकी फंसी हुई थी? वो फंसी हुई थी मज़ाहिर नकवी की। मज़ाहिर अली नकवी के हवाले से मैं अभी ना आपको एक ऑडियो सुनवाना चाहती हूँ, वो आप सुनिए और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से अब उनको सज़ा हुई है और किस तरह से वो फँस गए हैं और कितने बुरे फँसे हैं और उनकी फैमिली की क्या रिश्तेदारियाँ निकली हैं इमरान खान के साथ, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। लेकिन पहले जो है वो ज़रा आप ये क्लिप मुलाहिज़ा फरमाइए। डालकर भी की जाए तो वो 15 लाख रुपए बनती है। एक 15 लाख रुपया तनख्वाह लेने वाले जज साहब जो है वो 35 करोड़ रुपए की जायदाद है वो कैसे खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो मोअज़्ज़ज़ जज साहब की तरफ से 4 कनाल 4 मरले का प्लॉट गुलबर्ग 3 लाहौर में खरीदा गया है, उसकी भी तहकीकात जो है वो होनी चाहिए। और इसके अलावा अलाइड एक प्लाजा है, अलाइड प्लाजा सिविल लाइंस गुजरावाला के अंदर, उस प्लाजे को भी आज के दिन तक मोअज़्ज़ज़ जज साहब की तरफ से कहीं डिक्लेयर नहीं किया गया, कहीं जाहिर नहीं किया गया, जो मिसकंडक्ट के जिम्मे में आता है। इसलिए हमने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ये इस्तदा की है कि आइन के आर्टिकल 209 के जिम्मे में इंक्वायरी करने के बाद मोअज़्ज़ज़ जज साहब जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी, ये क्लिप आपने देखा तो अब आपको समझ आई कि हाय राफिया क्यों होता था और हाय ज़मान पार्क क्यों होता था, क्योंकि ज़मान पार्क के अंदर हर उस शख्स को अपनी मर्जी और अपनी मतलब की चीज मिलती थी जो वो वहां पर लेने जाता था। आपको याद है कि जो अपनी यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उनकी एक ऑडियो भी लीक हुई थी जिसमें वो एक खातून के साथ बात कर रही थी और वो खातून कह रही थी कि यहाँ पर जो आम घरों की औरतें आती हैं वो शाम के टाइम कैंप्स के अंदर घुस जाती हैं और मर्दो जन जो है वो इकट्ठे वहां पर पूरी पूरी रात गुजारते हैं। जिसपे यास्मीन राशिद ने उनको कहा था, तुम्हें क्या लगे, वो कौन सा तुम्हारी बहन बेटी है, छोड़ो परे, वो आती है एंजॉय करने के लिए, उन्हें एंजॉय करने दो। आपको याद है ना? अच्छा, अगर आप मुझसे डिमांड करेंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं ये ऑडियो भी आपको किसी दिन आने वाले व्लॉग में दिखा दूँगी, क्योंकि ये वाला ऑडियो जो वीडियो है, ये बिल्कुल भी एडिटेड नहीं है, इसलिए मैं आपको हवाला दे रही हूँ और मैं इससे पहले भी कई मर्तबा आपको ये ऑडियो जो है वो सुनवा चुकी हूँ। तो फिर ये जो औरतें हैं, जो ख़ास तौर पे इस तरह की समझ लें कि ज़रा ज़्यादा, आप समझ लें खान साहब की नज़र में इस तरह की औरतें थी, ये जा जाकर खान साहब को वहाँ पर तसल्लियाँ देती रही हैं। वहाँ पर जा जाकर खान साहब को ये कहती रही हैं कि फ़िक्र मत करो, मेरा शौहर ये काम करता है, फ़िक्र मत करो, मेरा बाप ये काम करता है और तुम जो कहोगे हमारे शौहर, हमारे बाप तुम्हारे लिए गलत काम करेंगे। बाद में क्या होता है, घर की औरतों को तो आराम से हमदर्दी मिल जाती है। जैसे बुशरा बीबी को आपने देखा कि उनको जेल के अंदर नहीं रखा गया, अडयाला जेल में तो खान साहब फंसे हुए हैं, वहां पर बुशरा बीबी तो आराम से अभी भी ज़मान पार्क के अंदर रह रही हैं। तो इसी तरह से मज़ाहिर नकवी साहब की भी जो घर वाली औरतें हैं, इन्होंने इनको बहुत बुरे तरीके से फंसा दिया है और अब बाकी की पूरी जिंदगी कोर्ट मार्शल वाला हिसाब इनका भी हो गया है। और इनकी जो अब सज़ा है वो क्या है और इसकी तफसीलात क्या है, और इनको जनाब आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में पेंशन भी नहीं मिलनी और वो जो मराहत हैं, जो पूरी ज़िंदगी इन्होंने मेहनत की है, वो इमरांडो जज बनने की वजह से अब इनसे वो ले ली गई हैं। क्या तफसीलात हैं, मैं आपके सामने सारी तफसीलात जो हैं वो इस वक्त रख देती हूँ। जनाब, सबसे पहले बात ये आपके सामने करती हूँ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने
ये जो मुस्ताफ़ी जज हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब इनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई थी तो इन्होंने जनाब क्या किया था, इस्तीफ़ा दे दिया था, क्योंकि ये भागने की कोशिश कर रहे थे कि इस्तीफ़ा देखने के बाद शायद मुझे बख्श दिया जाएगा। लेकिन आपको याद होगा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनके बेंच ने कहा था कि उनको बख्शा नहीं जाएगा, और आज के बाद अगर कोई इंसान करप्शन करता है और करप्शन करने के बाद जायदादें अपने नाम पे लगवा लेता है और अपनी हाय राफिया और हाय फरखंदा और हाय सकीना को जो है वो छोड़ के समझता है मैं बख्शा जाऊंगा, तो उसे नहीं बख्शा जाएगा। तो जनाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुस्ताफी जज मुज़ाहिर अली नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया है और उन्हें बरतरफ करने की सिफारिश भी कर दी है। अब आपको बता दूं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एलामिये के अंदर यह कहा गया है कि मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ 9 शिकायत आई, उन्हें मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया जाता है और उनको उनके ओहदे से भी हटाया जाता है। इलामिये के अंदर यह भी कहा गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी राय सदर ममलुकत को इरसाल कर दिया है और ये देखने के बाद शायद जो अपने अलवी साहब हैं उनको दंदल ना पड़ जाए, और इस पे जो सदर ममलुकत हैं वो कार्रवाई के मजाज हैं। मजीद ये कहा गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने रूल नंबर 5 में तरमीम कर दी है और रूल नंबर 5 के मुताबिक जजेस को शोहरत से बालातर होने का ये पाबंद बनाया जाता है और इसमें तरमीम के बाद इल्जामात पे वजाहत देने का हक जजेस को दे दिया गया है। यहाँ पर आपको बता दूं कि 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट से मुस्ताफी जज मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ शिकायत के ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई मुकम्मल कर ली थी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शिकायत पे आखिरी इजलास जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही के अंदर मुनक्किद हुआ था। उसके अंदर जो गवाहान थे, आपको याद है एक हाउसिंग सोसाइटी थी, उसके ऑनर को भी बुलाया गया था जिसने 5 करोड़ रुपए इनको जो है वो पता नहीं 5 करोड़ थे या 50 करोड़ थे जो उसने इनको सेंड किए हुए थे, तो उसकी भी गवाही इसमें डलवाई थी। गवाहान में जाहिद रफीक और सुप्रीम कोर्ट एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जी मैंने अब आपके सामने सोसाइटी का नाम भी ले लिया है, उसके सदर शेर अफगन अदालत के रूबरू पेश हुए थे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है उन्होंने कहा कि हमने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की दरखास्त के ऊपर काउंसिल की कार्रवाई ओपन की थी। अगर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी जो है वो पेश नहीं होते तो हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी बार इनसे जवाब मांगा जा रहा था ये जवाब भी नहीं दे रहे थे, पेश भी नहीं हो रहे थे। उनको कहा गया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि हमने इनको दिफा का मौका भी दिया था मगर वो पेश नहीं हुए। अच्छा, अब आप लोग बहुत सारी बातें भूल रहे होंगे, इसका थोड़ा सा पस मंज़र आपको बताना चाहती हूँ, वो पस मंज़र आप सुन लें और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी जो हैं उन्होंने अब इसका तोड़ क्या सोचा है और वो कितनी अग्रेशन में आकर अपने पैरों पे एक और कुल्हाड़ी मारने जा रहे हैं। लेकिन ज़रा पहले इसका पस मंज़र सुन लें। 27 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही के अंदर आपको याद है कि इनके खिलाफ 5 रुकनी बेंच जो है वो बना था और 14 रोज का इनको टाइम दिया गया था कि 14 दिन के अंदर अंदर आपने अपनी सफाई में अगर कुछ भी पेश करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही के अंदर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस तारिक मसूद थे, जस्टिस एजाजुल एहसन थे, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी थे और बलोचिस्तान के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर भी उसके अंदर बेंच के अंदर शामिल थे, जो तमाम इनके खिलाफ जो है वो समाअत का हिस्सा थे। इजलास के बाद जो जारी एलामिया था उसमें कहा गया था कि जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ 10 शिकायत जो है वो जमा हो गई थी। काउंसिल ने 2 के मुकाबले में 3 की अक्सरियत के जो है वो अक्सरियत के राय से शो काज नोटिस जो है वो जारी करने का फैसला किया था और इस पर 14 रोज के अंदर उनको जवाब देने का हुक्म दिया था। उसके बाद एलामिया के अंदर यह भी कहा गया था कि इस फैसले की मुखालफत करने वाले जजेस ने कहा कि उन्हें साबिक जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी की शिकायतों के खिलाफ जायजा लेने के लिए मजीद वक्त जो है वह दरकार है। 11 नवंबर को जमा कराए गए इब्तदाई जवाब के अंदर साबिक जस्टिस जो मुज़ाहिर नकवी हैं उन्होंने अपना आखिरकार अपना कुफल तोड़ा। फाइनली उन्होंने अपना जो जवाब जमा करवाया उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये जो सारी कार्रवाई मेरे खिलाफ हो रही है ये जानिबदाराना है और मुतासिब है, और उन्होंने ये शिकायत करते हुए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर ही उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया और कहा कि ये जो बेंच उन्होंने बनाया है इससे वो खुद को अलग कर लें और उनको इस चीज़ की समाअत नहीं करनी चाहिए। फिर इसके बाद ये तसादुम और बड़ा। 20 नवंबर को साबिक जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने अपने खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का सामना किया और उसका सामना करने का फैसला किया और जो जुडिशल काउंसिल है उसकी जानिब से जारी करदा शो कॉज नोटिस को भी चैलेंज किया, जिसमें कहा गया था कि कार्रवाई का आगाज गैर अदालती और किसी गैर कानूनी इख्तियार के बगैर था।
इसके बाद आपको याद होगा कि 4 दिसंबर को जो जस्टिस मज़ाहर है वो एक मर्तबा फिर सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने रजू किया था और पहले से ही दायर जो उनकी आईनी पिटीशन थी उसकी पैरवी का उन्होंने इरादा जाहिर किया था और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी करदा नजरसानी शुदा जो शो कॉज नोटिस है उसको रद्द करने की कोशिश उन्होंने की थी। फिर आपको याद होगा कि 6 दिसंबर को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट यानी कि 2023 में दर्ज मुकर्ररा वक्त गुजर जाने के बावजूद शो कॉज नोटिस के इजरा को चैलेंज करने वाली अपनी दरखास्तों के ऊपर खामोशी इख्तियार करने की तरफ 3 सीनियर तरीन जजेस के ऊपर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की तवज्जो जो है वो मबजूल भी कराई थी। आपको यहाँ पर बता दूं कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी का नाम एक मुबैना ऑडियो लीक के अंदर भी आया था। इससे पहले मैं अपने व्लॉग्स के अंदर आपको उनके ऑडियो लीक्स भी सुनवा चुकी हूँ, जिसके खिलाफ जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पाकिस्तान बार काउंसिल समेत दीगर जो लोग थे उन्होंने मिसकंडक्ट के इल्ज़ाम में मुतअद्दिद जो शिकायत हैं वो उनके खिलाफ जमा करवाई थी। आपको याद होगा कि परवेज़ इलाही का भी एक ऑडियो आया था जिसमें मेरे ख्याल से वो इन्हीं के साथ बातचीत कर रहे थे, जिसमें वो पेटियों की बात कर रहे थे कि मैं इतनी पेटियां लेके आपके घर पहुंच जाता हूं और कह रहे थे कि मैं बस रास्ते में और आपके घर पहुंच रहा हूं। मुस्लिम लीग नून लॉयर फोरम की जानिब से भी दरख्वास्त जमा कराई गई थी जिसमें जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ऊपर जो है वो जजेस के ज़ाब्ता अखलाक की संगीन खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम जो है वो उनके ऊपर लगाया गया था। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले एक वकील हैं जी मियाँ दाऊद, उन्होंने भी उनके खिलाफ जो है वो रेफरेंस दायर किया था। रेफरेंस के अंदर कहा गया था कि जज साहब ने अपनी बेटी और अपनी बीवी को बैरूने मुल्क तालीम के लिए भेजा था और एक ताजिर था जी जाहिद रफीक, जिसका मैंने अभी आपको बताया है, जिसकी हाउसिंग सोसाइटी भी थी, उससे माली फ़ायदा हासिल करने के लिए अपने असर और रसूख का इस्तेमाल किया। और ये जो जज साहब हैं ये पीटीआई और उनके कायद यानी इमरान खान को खुले आम उनके साथ ताल्लुकात का बरमला इजहार किया करते थे। इनकी बीवी, इनकी बेटियां उनके पास मिलने के लिए जाया करती थी और वो अपनी ज़ाती रंजिशों की वजह से दूसरी सियासी जमातों के खिलाफ खतरनाक होने का दावा भी किया करते थे। यानी कि वो पब्लिकली अपने मुंह से कई मर्तबा इस बात का इजहार कर चुके थे कि वो दुश्मन है बाकी सियासी जमातों के, वो इमरान खान को खुलकर रिलीफ देंगे। इसके बाद कौमी असम्बली से आमदन से जायद अजासे रखने के इल्ज़ामात का सामना करने वाले जस्टिस मुज़ाहिर नकवी जो हैं उनका केस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उसको फाइनली भिजवा दिया गया था और फिर आज उनके ऊपर जो है ये तमाम चीज़ें जो है वो साबित हुई हैं, जिसके लिए आपको मैंने ये तमाम डिटेल जो है बताई है। मगर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी जो हैं वो अभी भी बाज नहीं आ रहे और वो इसको कह रहे हैं कि मैं चैलेंज करूंगा, इस फैसले को वो कह रहे हैं कि मैं चैलेंज करूंगा। इसकी क्या तफसीलात हैं मैं वो भी आपको बता देती हूँ। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने काउंसिल की राय को चैलेंज करने का ऐलान किया है और कहा है कि तरफा कार्रवाई हुई है उनके ऊपर। हालांकि उनको 14-14, 15-15 दिन का रिलीफ दिया गया, उनको टाइम दिया गया, उनको कहा गया कि आइए और आकर अपनी सफाई में जो आप कहना चाहते हैं आप कहिए, मगर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उनके आमदन से ज़ायद असासे उनकी बेटी और उनकी बीवी के नाम पर मुंतकिल होना और खुलेआम जो है वो उनकी बेटी को बाहर के मुल्क पढ़ने के लिए भेजना और इतनी इतनी फीसें उनकी जमा करवाना और फिर उन जमातों की हक में बयानात और उनके हक में फैसले देना, ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। मुज़ाहिर नकवी जो है उन्होंने कहा कि जुडिशल काउंसिल इस्तीफे को ओहदे से बरतरफ करने में कैसे तब्दील कर सकती है। शिकायत दर्ज करने से पहले ही कई काउंसिल मेंबरान ने मेरे खिलाफ कबल अज़ वक्त कार्रवाई का मुतालबा किया था। मैंने कौन सा मिसकंडक्ट किया है, ओहदे के गलत इस्तेमाल के शवाहिद कहाँ हैं, ये रिकॉर्ड की बात है कि तमाम गवाहान ने मेरे हक में गवाही दी है। उन्होंने मजीद ये कहा कि वो इस फैसले को चैलेंज करेंगे और तमाम किरदारों को बेनकाब करेंगे। हम मुतलका कानूनी का फोरम से रजू करेंगे और मीडिया को आगाह करेंगे, ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि चेयरमैन जुडिशल काउंसिल और जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस मंसूर अली शाह ने मेरे खिलाफ कार्रवाई के लिए ख़त लिखा और इंसाफ और शफाफ ट्रायल और जो तयशुदा तरीकाकार है उसके तहत उन्होंने ये सब कुछ नहीं किया, उनको इससे अलग हो जाना चाहिए था और ये तमाम जो इल्ज़ामात हैं उन्होंने लगाए। उन्होंने कहा कि आफिया शहरबानो अपील ज़ायदुल मियाद थी जिसे मुझे निशाना बनाने के लिए काबिल समात करार दिया गया और उन्होंने कहा कि इस बेंच ने मुझसे अबूरी रिलीफ लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने मज़ीद ये कहा कि ये सब कुछ 18 मई 2022 के नोट के बाद जो है वो शुरू हुआ। मैंने कहा था कि नून लीग करप्शन केसेस में तफ्तीशी अफसरान के तबादले, तैनाती और नई तकर्रियाँ मशकूक थी। जब मुस्लिम लीग नून का मीडिया विंग मेरे खिलाफ मुहिम चला रहा था तो इसे रोका क्यों नहीं गया। और उन्होंने ये भी कहा
कि जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई के दौरान हक़ाइक़ को गलत अंदाज से पेश किया। बहरहाल वो कह रहे हैं कि जी मैं टक्कर लेने को हूँ तैयार और मैं नहीं छोड़ने वाला और मैं इन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो सब यानी एक्शन लूँगा और मीडिया को भी इससे आगाह करूँगा। चेयरमैन जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस नईम अफ़गान की सुप्रीम कोर्ट तकर्री से पहले काउंसिल की कार्रवाई जो है वो मुकम्मल कर ली है। तो अब ये तसादुम की सिचुएशन जो है ये बन गई है। खबर मैंने आप तक पहुंचा दी है। बारी है जी आप लोगों की। आई कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस सारे मामले के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तथ्य जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।